नमस्कार दोस्तों, गुरु विदंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय जो हमारे नए इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि नए नए लोग होते हैं, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 4-5 गलतियां अक्सर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो पे रिटर्न बहुत प्रभावित हो जाता है और कभी-कभी तो वो निगेटिव में चले जाते हैं, निगेटिव रिटर्न आ जाता है उनका, तो उसमें और डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वजह से वो म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाते हैं, अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं और तमाम तरीके की चीज उनके दिमाग में आ जाती है। इस वजह से दोस्तों, म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर हैं तो ये 5 गलतियां जो हैं आप नहीं करना है आपको। आइए हम जानते हैं ये जो 4-5 गलतियां हैं वो कौन कौन सी हैं और हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं। जैसा कि दोस्तों लिखा है कि म्यूचुअल फंड 5 गलतियां जो हर नए इन्वेस्टर करते हैं, यानी कि जो नया इन्वेस्टर आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो एसआईपी करे या लमसम करे, तो हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या करना है। पहला नंबर ऑप्शन है कि बिना रिसर्च किए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, यानी कि अगर किसी फंड में इन्वेस्ट करना है आपको तो उस फंड के बारे में आप रिसर्च करिए, उसके लंबे समय के क्या इसका रिटर्न है और इसका यूएम साइज क्या है और इसके एसेट एलोकेशन क्या है, बेंचमार्क क्या है, अल्फा बीटा जो भी है, सारी चीजें को आप रिसर्च करके तब जो है आप उस फंड में इन्वेस्ट करें। पहला नंबर। दूसरा कि छोटी समय अवधि चुनना, यानी कि अगर आप किसी अच्छे फंड में हैं, इन्वेस्ट हैं, तो आप उसको लंबा समय का रिटर्न देखें, लंबे समय के लिए समय अवधि चुने कि शॉर्ट टर्म में नहीं चुनना है, लॉन्ग टर्म में चुनना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ना चले या वो फंड का सेक्टर का स्टॉक ना चले, तो तमाम तरीके की चीजें होती हैं। बाकी फंड बहुत अच्छा है, स्कीम बहुत अच्छा है, लेकिन उस टाइम में आप जिस टाइम में एंट्री किए हैं उस टाइम में फंड नहीं चल रहा है, नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है 2-4 महीने 6 महीने, तो आप उसी में नर्वस हो जाते हैं और अपना फंड एग्जिट करके निकल जाते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म बिल्कुल ना चुने, थोड़ा लंबा समय चुने। तीसरा आता है आपका एसआईपी एंड लमसम, दोनों साथ दोनों करना है, यानी कि जब आप किसी फंड में एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करते रहिए और बीच बीच में जब भी आपके बचत का पैसा हो तब आप कुछ ना कुछ उस फंड में टॉपअप भी करते रहें। अगर टॉपअप अलाउ है तो टॉपअप भी करते रहें। टॉपअप करने का मतलब यह हुआ कि जब मार्केट आपकी डाउन हो, गिरे मार्केट, आपकी एनएवी सस्ती हो, तो आप ज्यादा यूनिट आउट ले सकते हैं। यानी कि आप अगर टॉपअप डाल देते हैं तो आपको कुछ ज्यादा से ज्यादा यूनिट और बढ़ जाएगी आपकी। फिर क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट मंथ आपकी एसआईपी फिर जाएगी तो आपका जो गिरावट पे आपने टॉपअप डाला था वो पैसा आपका ग्रो कर जाएगा और इससे आपका जल्दी रिटर्न बनेगा। ठीक। चौथा आपका ऑप्शन है विविधीकरण, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ही टोकरी में सारे फंड नहीं रखने चाहिए, यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। यानी कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन करनी है, यानी कि आपके उस म्यूचुअल फंड में आपका लार्ज कैप भी थोड़ा बहुत पड़ा हो, मिड कैप भी हो और स्मॉल कैप भी हो, यानी कि सब मिला करके जो अच्छे फंड है तब आपको टोकरी में रखें। यानी कि आपकी टोकरी में सारी चीजें होनी चाहिए, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, यानी कि सभी तरीके के फंड जो अच्छे अच्छे फंड है वो आपकी टोकरी में पड़े रहने चाहिए। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन आप करके रखेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा और अच्छा रहेगा आपके लिए। पांचवा है कि आप हाई रिटर्न को देख करके उस फंड से निकलना, यानी कि आप आज आए नए, आपने देखा कि एक साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया इस फंड ने, 70% का, 60% का, 40% का, और होता क्या है कि आप उस फंड में बगैर कुछ रिसर्च किए या कुछ किए आप एंट्री हो जाते हैं। जब एंट्री हो जाते हैं, सपोज देन आपने एक साल का देखा, आपको उस फंड का पूरा कई सारी चीजें होती हैं जो आपको उसको देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए उस चीज पे। और ऐसा नहीं कि आपने हाई रिटर्न देखा और आप इन्वेस्ट कर दिए उसमें। अगर आप हाई रिटर्न देख करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको
अगले 1-2 वर्षों में वो उतना रिटर्न ना दे पाए। जब वो 1-2 रिटर्न नहीं देगा, तब आप अपनी एसआईपी से या आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम से आप तुरंत एग्जिट कर लेंगे। सोचेंगे कि हाँ, हमारा मतलब म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा है और ये स्कीम ये ठीक नहीं है, इस वजह से आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको हाई रिटर्न दे करके नहीं जाना है, आपको उसके पीछे बैक में जितना भी रिटर्न दिया है काफी एनालिसिस करके तब आपको उस स्कीम में आपको एंट्री करना है, यानी कि इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करते समय आपको कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों, जैसा कि आपको लंबे समय में अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले, या कभी भी आपको देखें तो आपको नर्वस ना होना पड़े, निराश ना होना पड़े। इस वजह से जो है ये 4-5 गलतियां आपको नहीं करनी है। यानी कि आप अगर नए हैं, पुराने हैं तो कोई वो बात नहीं है। आप अगर जानकार हैं और पुराने हैं तो कोई वो नहीं। ये नए इन्वेस्टर के लिए है, जो हमारे भाई बहन जो नहीं जानते हैं कि हमें नए हैं म्यूचुअल फंड में तो हमें कैसे क्या करना है, वो उनके लिए ये वीडियो है। आप देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।